Have you recently noticed there is a fluid which is coming out of the nipples? So lady को कुछ भी होता है उसको लगता है मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब कौन से निपल डिस्चार्ज हैं जो एब्सोल्युटली इनोसेंट होते हैं एंड फॉर विच वी ऑल्सो आर नॉट वरिड, वी ऑल्सो डू नॉट डू एनीथिंग एंड यू ऑल्सो नीड नॉट वरी। Have you recently noticed that your nipple is dripping? There is a fluid which is coming out of the nipples and you are just worried about because you have heard that there is only one disease in the breast which is breast cancer. So lady को कुछ भी होता है उसको लगता है मुझे breast cancer हो गया. So nipple discharge. Every nipple discharge is not cancerous, so please do not panic first of all. Second thing, यदि आपको निपल डिस्चार्ज हो रहा है तो आप नोटिस कीजिए whether it is the discharge is coming out of your nipples even when you are not pressing them. क्या वो अपने आप बाहर आ रहा है डिस्चार्ज or it comes out only when you press your nipples. This is the first thing you should notice. Second thing, क्या निपल डिस्चार्ज दोनों ब्रेस्ट से है? क्या निपल डिस्चार्ज बहुत सारी डक्ट्स से है? फिर उसका कलर, क्या वो क्लियर वाटरी है, क्या वो येलोइश है, स्टिकी है, या वो ग्रीनिश है, या वो ब्लड टेंच्ड है, या वो फ्रैंक ब्लड है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए अपने निपल डिस्चार्ज के बारे में। एंड देन यू शुड डेफिनेटली ऑलवेज विजिट अ ब्रेस्ट एक्सपर्ट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज। अब कौन से निपल डिस्चार्ज हैं जो एब्सोल्युटली इनोसेंट होते हैं एंड फॉर विच वी ऑल्सो आर नॉट वरिड, वी ऑल्सो डू नॉट डू एनीथिंग एंड यू ऑल्सो नीड नॉट वरी। इफ द डिस्चार्ज इज फ्रॉम बोथ द ब्रेस्ट, बहुत सारी डक्ट से आ रहा है, मिल्की आ रहा है, या फिर वो क्लियर डिस्चार्ज है या स्टिकी है। यूजुअली सच काइंड ऑफ डिस्चार्जेस आर बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल रीजंस और योर थायराइड इश्यूज और यू आर टेकिंग सर्टन काइंड ऑफ मेडिकेशंस especially like antacids or for your migraines or for your any other psychiatric illness, then those medications can cause such kind of discharge. दूसरी चीज, suppose you are not pregnant but still you are having milky discharge from your nipples, then yes, we will perform certain set of investigations. जैसे हम आपके मिल्क हार्मोन को इवेलुएट कराएंगे। यदि उसका लेवल बहुत ज़्यादा राइज है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, then we will see कि वो क्यों बढ़ा हुआ है. Is there any tumor that is growing inside the brain which is causing its secretion? But उन केसेस में थाउजेंड्स में मिलता है हमें मिल्क हार्मोन का लेवल। ऐसा नहीं है कि अपर लिमिट 30 था तो 40 पे ही आपको लग रहा है कि अब मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अप टिल 100 देयर इज यूजुअली अंडरलाइंग नो रीजन फॉर इट्स इंक्रीज। सो यदि मिल्क हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से आपको मिल्की डिस्चार्ज है व्हेन यू आर स्टिल नॉट प्रेग्नेंट, देन वी हैव मेडिकेशंस टू प्रिस्क्राइब यू एंड दैट कैन टैकल योर मिल्क डिस्चार्ज। अनदर थिंग इज when you should actually worry, when we chase the nipple discharge. Suppose एक लेडी आती है या आपको निपल डिस्चार्ज है, सिंगल साइड से है, एक ही डक्ट से है, चाहे वो ब्लड टेंच्ड है चाहे वो क्लियर है, बट इफ इट इज फ्रॉम वन साइड एंड फ्रॉम वन डक्ट, देन डेफिनेटली वी ऑल्सो चेज इट अंटिल वी फाइंड अ रीजन. देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर सच अ डिस्चार्ज. सो हम लोग आपको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं. वी ऑल्सो डू एन अल्ट्रासाउंड एंड मैमोग्राम टू फाइंड आउट द रीज़न. अक्सर कई बार क्या होता है, सबसे कॉमन रीज़न इस तरह के डिस्चार्ज का मिल्क डक्ट के अंदर एक वॉर्ट बन जाता है जिसको हम हमारी लैंग्वेज में पैपिलोमा बोलते हैं. वो धीरे धीरे फ्लूइड सिक्रीट करता है और इसीलिए डक्ट से बाहर आता है. इन केसेस में हम अक्सर बिना बायोप्सी किए भी डायरेक्टली आपको उसको रिमूवल एडवाइस कर पाते हैं और हम ये नई टेक्निक से इसको रिमूव करते हैं विदाउट एडमिटिंग यू अंडर लोकल एनेस्थीसिया इन अ स्कारलेस मैनर. वी यूज वैब टेक्नोलॉजी. वैब इज वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन सर्जरी ऑफ द ब्रेस्ट लम्प्स. सो पैपिलोमास या मिल्क डक्ट में जो वॉर्ट्स हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए एक निडल इंसर्ट कर देते हैं और वैक्यूम की हेल्प से उनको पूरी तरह बाहर निकाल लेते हैं. And then that tissue is also sent for the histopathology, जिससे हमें कंफर्म होगा कि वो एक पैपिलोमा था और उसमें कोई भी कैंसरस चेंजेस नहीं थे. इस सर्जरी के बाद यूजुअली कोई रिकरेंस नहीं होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि हमें अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम या हमारी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस पे हमें कोई रीज़न नहीं मिलता.
Yes, in those cases, we advise you to undergo an MRI to find the reason. Now, this papilloma एक benign ट्यूमर है, एक नॉन कैंसर ट्यूमर है। कभी कभी पैपिलोमा के अलावा हमें ब्रेस्ट कैंसर भी मिल सकता है ऑन योर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस। देन वी एडवाइज यू टू अंडरगो अ बायोप्सी टू कंफर्म द डायग्नोसिस और उसी हिसाब से आगे वी ट्रीट यू। सो you really need not worry about nipple discharge, because every nipple discharge is not due to breast cancer. There are so many other reasons that can lead to such discharge. If you think you still have some questions which has remained unanswered during this video, feel free to put it in the comment section and I'll try my best to answer them. Thank you.